नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नक्षत्र के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। देखिए, वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को आत्मा और मन की सूक्ष्म ऊर्जा का आधार माना गया है। ग्रह तो हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये नक्षत्र ही होते हैं जो ये तय करते हैं कि हम सोचेंगे कैसे, निर्णय कैसे लेंगे, जीवन की परिस्थितियों को किस प्रकार से हम अनुभव करेंगे। और यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने नक्षत्रों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। अब चंद्रमा लगभग 27 नक्षत्रों की यात्रा करता है और जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है। और यही जन्म नक्षत्र व्यक्ति के स्वभाव, उसकी मानसिकता, कर्म, रिश्तों और जीवन की जो दिशा होती है उस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। ये नक्षत्र केवल जीत का नहीं बल्कि स्थायी और अंतिम विजय का प्रतीक माना जाता है। यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभिक विजय है तो उत्तराषाढ़ा वो शक्ति है जो समय की कसौटी पर टिके रहने वाली सफलता देती है। ये नक्षत्र व्यक्ति को धीरे 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 ऊंचाई पर लेकर जाता है और ऐसी प्रतिष्ठा देता है जिसे आसानी से कोई नहीं छीन सकता। नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विशेषताएं। उत्तराषाढ़ा का अर्थ होता है अंतिम विजय या फिर पूर्ण और स्थायी जीत। ये ऐसा नक्षत्र है जो केवल अस्थायी सफलता नहीं चाहता बल्कि ऐसी पहचान चाहता है जो लंबे समय तक बनी रहे। इसका प्रतीक होता है खाट या बिस्तर का अग्रभाग, जो स्थिरता, आधार और स्थायी उपलब्धि का संकेत देता है। कुछ परंपराओं में इसे हाथी के दांत और विजय स्तंभ से भी जोड़ा गया है। यह 27 नक्षत्रों में से 21वां नक्षत्र है और इसका पहला चरण धनु राशि में आता है और बाकी के 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। धनु राशि गुरु की ऊर्जा देती है, जिससे आशीर्वाद, ज्ञान और उच्च सोच मिलती है, और वहीं मकर राशि शनि की ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे अनुशासन, कर्म और धैर्य आता है। इसीलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आदर्श और कर्म दोनों का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो है सूर्य। सूर्य व्यक्ति को आत्मबल, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और तेज प्रदान करता है। यदि आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका पाया ताम्र माना जाएगा। और इस नक्षत्र का जो पक्षी होता है वो होता है मोर, और इसकी योनि नेवला कही गई है। नेवला मतलब साहस, सतर्कता और संघर्ष में विजय की क्षमता। इससे जुड़ा जो वृक्ष है वो कटहल का माना जाता है, और जो कपास का पेड़ होता है उसकी जड़ को इसकी शुभ जड़ी बूटी माना गया है। ये एक ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, इसीलिए जमीन के ऊपर के निर्माण और ऊंचाई से जुड़े हुए कार्य इसमें शुभ माने जाते हैं। ग्रोथ, वो कार्य जिसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, वो अगर इन नक्षत्रों में करें तो वो ग्रोथ निश्चित ही आपको मिलेगी। नक्षत्र से जुड़ी पौराणिक कथा और इसके देवता। अब देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो अधिदेवता हैं, इसकी जो देती माने जाते हैं वो माने जाते हैं विश्वदेवे। विश्वदेव किसी एक देवता का नाम नहीं है बल्कि सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। वो धर्म, सत्य, शक्ति, समय, दान, तप, यश और सदाचार जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसीलिए ये नक्षत्र व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज में सम्मान और जिम्मेदारी की भावना भी देता है।
पौराणिक रूप से अगर कहा जाए तो जब देवताओं को ऐसी शक्ति की आवश्यकता हुई जो केवल विजय दे सके, तब विश्व देवों की ऊर्जा प्रकट हुई और इसीलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को अंतिम विजय का नक्षत्र कहा गया है। ये केवल युद्ध जीतने की नहीं बल्कि जीवन में अपने कर्मों के माध्यम से अमर पहचान बनाने की ऊर्जा होती है। इस कथा का गहरा अर्थ यह है कि स्थायी सफलता केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म, संयम और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। और यही कारण है कि इस नक्षत्र के जातक अक्सर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब सफलता प्राप्त करते हैं तो वह लंबे समय तक टिकती है। नक्षत्र की ऊर्जा और कर्मिक प्रभाव। अब देखिए, उत्तराषाढ़ा की जो मूल ऊर्जा होती है वो धीरे चलो के वाली होती है। मतलब धीरे चलो लेकिन ऐसा कार्य करो जो अमर हो जाए। ये नक्षत्र व्यक्ति को दीर्घकालिक सोच देता है। ऐसे लोग तात्कालिक लाभ के पीछे नहीं भागते, ये अपने जीवन में ऐसी उपलब्धियां चाहते हैं जिसे लोग वर्षों तक याद रखें। कर्मिक रूप से अगर देखा जाए तो नक्षत्र व्यक्ति को जिम्मेदारियां देता है। ये कई बार जीवन में जल्दी संघर्ष भी आते हैं, लेकिन वही संघर्ष इन्हें मजबूत और मैच्योर बनाते हैं। इन लोगों में धैर्य की शक्ति बहुत अधिक होती है। जल्दी से तो हार मानना इन्होंने सीखा ही नहीं है, लेकिन यदि सूर्य पीड़ित हो इनका किसी तरह से तो इनका अहंकार बहुत बढ़ जाता है, जिद्दी हो जाते हैं ये लोग। ये व्यक्ति कठोर, अत्यधिक आत्मसम्मानी और भावनात्मक रूप से अकेले भी होते हैं। बहुत बड़े परिवार में रह रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी बात शायद ही किसी से शेयर कर पाते हों, इस तरह का इनका स्वभाव भी होता है। इसीलिए उत्तराषाढ़ा का सबसे बड़ा पाठ यही है कि शक्ति के साथ आप विनम्रता अपनाएं। व्यक्तित्व, स्वभाव और शारीरिक लक्षण। अब देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग गंभीर, जिम्मेदार, सिद्धांतवादी होते हैं। ये अपनी बात पर टिके रहते हैं और आसानी से तो समझौता भी नहीं करते। इनके भीतर नेतृत्व की एक अद्भुत क्षमता होती है और लोग स्वाभाविक रूप से इन पर विश्वास करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके व्यक्तित्व में एक स्थिरता, एक गंभीरता नजर आती है उनको। इनका जो आत्मसम्मान होता है ना, ये इनका बहुत प्रबल होता है। इनके लिए ये चाहते हैं कि लोग इन्हें सम्मान दें और इनके कार्यों को महत्व दें। ये जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो स्थान प्राप्त करते हैं वो स्थायी होता है। तो इनकी लाइफ में जो भी सक्सेस इन्हें मिलती है वो स्टेबल होती है। शारीरिक रूप से इनका चेहरा थोड़ा सा लंबा होता है, प्रभावशाली होता है और आंखों में एक गंभीरता नजर आती है। चाल और बोलचाल में इनके आत्मविश्वास झलकता है और कई बार ऐसे व्यक्तित्व में एक राजसी या अधिकारपूर्ण जो ऊर्जा होती है ना, ये आप महसूस करेंगे इस तरह के लोगों में। नक्षत्रों के चारों चरण और उनका प्रभाव। अब अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में हुआ है तो आप आत्मविश्वासी और सम्मान प्रिय हैं। आप लोगों में नेतृत्व क्षमता बहुत मजबूत होती है और अपनी पहचान जल्दी से बना सकते हैं। आप सिद्धांतों पर टिके रहने वाले होते हैं। अपने द्वितीय चरण वाले जातक कला और सौंदर्य प्रेमी होते हैं। इनमें आकर्षण और ये होता है बहुत ज्यादा, और ये जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर के लेकिन केंद्रित रहते हैं। वही तृतीय चरण वाले जो लोग होते हैं ये बुद्धिमान और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। इन्हें ज्ञान अर्जित करना बहुत ज्यादा पसंद है। सामाजिक व्यवहार में भी ये संतुलित रहते हैं और लोगों के बीच सम्मान भी पाते हैं। और अगर आप चौथे चरण के जातक हैं तो संगीत, गायन और आध्यात्मिक झुकाव आपके अंदर बहुत होगा। भावनात्मक रूप से बहुत गहरे होंगे आप और जीवन में संतुलन बनाने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार चारों पाद के जातक। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार प्रथम पाद वाले जातकों को प्रतिष्ठा और सफलता मिलती है, लेकिन इन्हें अहंकार से बचना चाहिए। वहीं द्वितीय पाद के जो लोग होते हैं ये कला और आकर्षण के माध्यम से पहचान प्राप्त करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिरता धीरे आती है आपके जीवन में। तृतीय पाद वाले जातकों को परिवार और समाज का सहयोग मिलता है। ये ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और चतुर्थ पाद के जातकों को आध्यात्मिक संघर्ष और भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही अनुभव इन्हें परिपक्व बनाता है, इन्हें मैच्योर बनाता है और इनके एक अच्छे भविष्य की नींव रखता है। रिश्ते, वैवाहिक जीवन और अनुकूलता।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग रिश्तों में गंभीर और जिम्मेदार होते हैं। ये प्रेम को केवल आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिबद्धता मानते हैं। ये अपने साथी को सुरक्षा और सम्मान देना चाहते हैं। हालांकि कई बार इनका जो है ना आत्मसम्मान और इनका सिद्धांतवादी जो स्वभाव होता है, इस वजह से संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। लोग इनसे दूरियां पैदा कर लेते हैं। ऐसे लोग उन साथियों के साथ ज्यादा अनुकूल रहते हैं जो धैर्यवान और स्थिर स्वभाव के होते हैं। कार्यशैली, करियर और जीवन की दिशा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो लोग होते हैं जिम्मेदारी उठाने में सक्षम होते हैं। ये अनुशासन प्रिय होते हैं और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करना पसंद करते हैं। ये ऐसे कार्यों में सफल होते हैं जहां नेतृत्व, संगठन और धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रशासन, सरकारी सेवा जो होता है, सेना, राजनीति, कॉर्पोरेट नेतृत्व, शिक्षा, कानून, न्याय, निर्माण कार्य, मानव संसाधन प्रबंधन और धार्मिक संस्थान से जुड़े कार्य इनके लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। ये लोग नाम और सम्मान को धन से ज्यादा महत्व देते हैं। स्वास्थ्य और जीवन संतुलन। इन नक्षत्र के जातकों को हड्डियों, जोड़ों, रक्तचाप और तनाव से जुड़े विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिम्मेदारियों का बोझ इनका मानसिक दबाव बढ़ा सकता है और इसीलिए इन लोगों को नियमित योग, सूर्य नमस्कार, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इन्हें अपने जीवन में आराम और भावनात्मक संतुलन, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नवतारा चक्र और सहयोग देने वाले नक्षत्र। अब नवतारा चक्र के अनुसार श्रवण, रोहिणी और हस्त नक्षत्र जो होते हैं ये उत्तराषाढ़ा के लिए धनदायक माने जाते हैं। विशेष रूप से हस्त नक्षत्र में ग्रहों का गोचर अवसर और आर्थिक लाभ लेकर के आता है। पूर्वाषाढ़ा और उससे जुड़े सहयोगी नक्षत्र जीवन में सहायता और समर्थन ये भी लेकर के आते हैं। जब ग्रह आपके लिए इन नक्षत्रों में आते हैं तब व्यक्ति को सहयोग, अवसर और मानसिक जो शक्ति होती है, मानसिक बल, ये प्राप्त होता है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में आता है तब शुभ कार्य। देखिए, जब चंद्रमा आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मिलता है ना, तब आप विवाह, नया घर, निर्माण कार्य, शिक्षा प्रारंभ, भूमि से जुड़े कार्य और दीर्घकालिक योजनाओं की शुरुआत ये कर सकते हैं। ये बहुत शुभ माने जाते हैं। इस समय जिम्मेदार कार्यों और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले प्रयासों के लिए भी अनुकूल माना जाता है जब ये नक्षत्र आपको गोचर में मिलता है। तो नक्षत्र से जुड़े उपाय और आध्यात्मिक मार्ग। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए ओम विश्वभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। एक बार फिर से बता देती हूँ, ओम विश्वभ्यो देवभ्यो नमः। इसके साथ आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। सूर्य को जल अर्पित करना, वृक्ष की सेवा करना, विशेष करके कटहल या पीपल के पेड़ की आप सेवा करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। दान कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। ये इस नक्षत्र की ऊर्जा को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाती है आपके लिए। अब अगर आहार की बात करी जाए तो आप सात्विक भोजन लीजिए। गुड़, गेहूं, सूखे मेवे और सूर्य से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खाइए, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। इस नक्षत्र में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तित्व। उत्तराषाढ़ा की जो ऊर्जा है वो उन लोगों में स्पष्ट दिखाई देती है जिन्होंने अपने कर्म और धैर्य से स्थायी पहचान बनाई है। कई बड़े नेता, प्रशासक, शिक्षक और सामाजिक प्रभाव रखने वाले लोग इस नक्षत्र की ऊर्जा से प्रभावित माने जाते हैं और इनके जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी और समय के साथ बढ़ती प्रतिष्ठा स्पष्ट दिखाई देती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमें ये सिखाता है कि सच्ची विजय वही होती है जो समय की परीक्षा में टिक जाए। ये नक्षत्र केवल सफलता नहीं बल्कि सम्मान, जिम्मेदारियां और स्थायी प्रतिष्ठा भी देता है। यदि व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र की ऊर्जा को समझ ले, अहंकार से बचे और धैर्य के साथ कर्म करे तो जीवन में बड़ी सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। तो ये नक्षत्र हमसे कहता है कि जल्दी मत भागो, बल्कि ऐसे कार्य करो कि दुनिया तुम्हें लंबे समय तक याद रखे। तो दर्शकों, यह था उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें या फिर आप हमें DM कर सकते हैं
और हम आपकी समस्या का सीधा और सरल सा उपाय आपको अवश्य ही बताएंगे। धन्यवाद।